तो दोस्तों आज हो गई है 18 मार्च और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय जवान जय किसान, बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। सीएम ममता का बड़ा आरोप, कहा भाजपा ने मेरी टांग तोड़ी, उन्हें वोट मत देना, धर्म का पालन नहीं करने देंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार अभियान लगातार जारी है। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने झाड़ग्राम में एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी वालों ने उनकी टांग तोड़ दी। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि भाजपा को बिल्कुल भी वोट ना दें। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आ गई तो आप अपने धर्म को नहीं यहाँ पर मान पाएंगे, आप जय सिया राम नहीं बोल पाएंगे, आपको जय श्री राम ही बोलना पड़ेगा। तो वहीं उन्होंने बीजेपी को आगाह किया है कि वो हिंदू कार्ड नहीं खेले, वो भी हिंदू की बेटी हैं। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर बरसी है सीएम ममता बनर्जी। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। कुतिया की मौत पर भी नेताओं का शोक संदेश आता है। 250 किसानों की मौत पर कोई भी ना बोला। राज्यपाल सत्यपाल मलिक का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि किसान आंदोलन को लंबे समय तक चलते रहना ना किसानों के हित में है और ना ही सरकार के हित में है। बेहतर होगा इसका मिल बैठ करके तत्काल हल निकाल लिया जाए। यह ऐसा मामला नहीं है जिसका हल नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि कुतिया भी मर जाती है तो उसके लिए भी हमारे नेताओं का शोक संदेश आ जाता है, लेकिन 250 किसान मर गए, अभी तक कोई भी नेता नहीं बोला है। ये सब मेरी आत्मा को दर्द देता है। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा है कि किसान आंदोलन में कोई भी समस्या नहीं है, बस इसको समझने और सुलझाने की ही जरूरत है। उन्होंने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का ही मुद्दा है। यदि इसको कानूनी रूप दे दिया जाए तो यह मामला आसानी से हल हो सकता है। देश भर के किसानों के बीच यह एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसे में इसे जल्द ही हल करना चाहिए केंद्र सरकार को। देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से राज्यपाल सत्यपाल मलिक बरसे हैं केंद्र सरकार पर किसानों के मुद्दे पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन, सड़क, स्टेडियम, गैस पाइपलाइन, वाटरवे सब कुछ बेचने को तैयार मोदी सरकार। लिस्ट हो रही है तैयार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कल्पना कीजिए जिस सड़क पर आप चलते हैं वहां निजी कंपनी की होगी, जिस ट्रेन में सफर करते हैं वहां निजी कंपनी की होगी, जिस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ते हैं या जिस एयरपोर्ट से विमान में चढ़ते हैं वहां सब प्राइवेट कंपनियों का होगा। इतना ही नहीं, खेल कूद में दिलचस्पी है तो स्टेडियम भी प्राइवेट कंपनी के हाथ में ही होंगे। यह सिर्फ कोरी कल्पना नहीं, केंद्र की मोदी सरकार का वह प्लान है जिसमें देश की संपत्तियां बेच करके पैसा उगाने का काम किया जा रहा है। ध्यान रहे कि मोदी सरकार ने पिछले महीने पेश किए गए बजट में पहली बार देश की संपत्तियां बेच करके पैसा उगाने की मुद्रीकरण योजना को खुल करके पेश किया था। अब सरकार इस योजना को अमल में लाकर के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य बना रही है। इसके लिए 8 मंत्रालयों ने अपनी उन संपत्तियों की सूची तैयार कर ली है जिन्हें आने वाले वक्त में बेचा जाएगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार मोदी सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ती ही जा रही है। जबरदस्त तरीके से देश भर में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। बैंक कर्मी से लेकर के बीमा कंपनी तक के कर्मचारी सड़कों पर हैं और यहाँ पर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी जबरदस्त तरीके से प्राइवेटाइजेशन को लेकर के हमलावर है केंद्र सरकार पर। दोस्तों अगर आप लोग भी खुल करके निजीकरण का विरोध करते हैं और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं। इस खबर पे एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के सीएम का विवादित बयान, लड़कियों के जीन्स पहनने पर उठाया सवाल। स्वाति बोली यूएपीए लगा देंगे क्या? आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हाल ही में भाजपा शासित उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन हुआ। भाजपा के नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुर्सी से हटा करके तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके कारण वो यहाँ पर विवादों में घिर गए हैं।
उन्होंने यहां पर लड़कियों को लेकर के एक विवादित बयान दे दिया है। दरअसल दोस्तों मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस दौरान कहा है कि लड़कियों के द्वारा रिप्ड जींस पहनना सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि लड़कियां अपने घुटने दिखा रही हैं, क्या यह सही है? तो वहीं उन्होंने आगे कहा है कि हम यह सब पश्चिमीकरण की दौड़ के लिए कर रहे हैं, जबकि पश्चिमी दुनिया भारतीय संस्कृति का अनुसरण कर रही है। तो वहीं अब इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने यहां पर कटाक्ष किया है और बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के सीएम को लड़कियों के जींस पहनने से दिक्कत है। मुख्यमंत्री तो बन गए पर दिमाग अभी भी सड़क छाप है। वो दिन दूर नहीं जब जींस पहनने पर ये यूएपीए लगा देंगे। ये यहाँ पर स्वाति मालीवाल ने जोरदार हमला बीजेपी पर बोला है और बीजेपी वालों की सोच पर ही यहाँ पर सवाल उठा दिए हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। बड़े संस्थानों में खाली पदों पर बोले राहुल गांधी, एससी, एसटी और ओबीसी को दंडित कर रही है सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पिछले साल मार्च में कोरोना महामारी की वजह से सरकार को लॉकडाउन लागू करना पड़ा। इसके बाद तेजी से बेरोजगारी बढ़ी। अनलॉक के बाद धीरे धीरे सभी गतिविधियां सामान्य हो गई, लेकिन रोजगार के मामले में हालात अभी भी वैसे ही हैं, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। अब एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने बेरोजगारी और पिछड़े वर्ग के साथ होने वाले भेदभाव का मुद्दा उठाया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट शेयर की है जिसमें आईआईटी, एनआईटी जैसे संस्थानों में खाली पदों का जिक्र है। इसके अलावा एससी, एसटी और ओबीसी के लिए खाली पदों की भी संख्या अलग अलग बताई गई है। रिपोर्ट के साथ राहुल गांधी ने लिखा है कि शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार असली डिग्री रखने के लिए एससी, एसटी और ओबीसी को दंडित कर रही है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। असम में भाजपा की सरकार, लेकिन प्रचार रैली में बोले सीएम योगी, यहां पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान तेजी पर है। सत्तारूढ़ दल अपनी सरकार को बचाने में जी जान से जुटे हैं, तो वहीं विपक्ष भी उसको गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। आप लोगों को बताते चलें, असम में चुनाव प्रचार के लिए एक रैली को संबोधित करने पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है और कहा है कि कांग्रेस कभी विकास की पक्षधर नहीं रही है। तो वहीं देख सकते हैं कि इस समय कांग्रेस की सरकार नहीं है, असम के अंदर बीजेपी की ही सरकार है। शायद ये भूल गए योगी आदित्यनाथ। ऐसे हालात में कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने पर कई लोगों ने यहां पर आश्चर्य जताया है और यहां पर जबरदस्त तरीके से योगी आदित्यनाथ और पूरी ही बीजेपी पार्टी की फजीयत हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी हर मुद्दे के लिए सीधे तौर पर यहां पर पिछली ही सरकारों को दोषी मानते हैं, कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो कांग्रेस जिम्मेदार है। इस खबर पे दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, केजरीवाल ने पूछा अगर एलजी सरकार तो चुनाव का क्या मतलब। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ने लगा है। दरअसल उपराज्यपाल को व्यापक शक्तियां देने वाले केंद्र के विधायक के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक एवं पार्षद जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे। पार्टी के इस धरना में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार के इस बिल के कारण दिल्ली के लोग बहुत दुखी हैं। केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार संसद में 3 दिन पहले एक कानून लेकर के आई है। उसमें लिखा है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब एलजी यानी कि उपराज्यपाल ही होगा। तो फिर हमारा और जनता का क्या मतलब होगा? अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो दिल्ली का सीएम कहां जाएगा? फिर चुनाव आखिर क्यों कराए गए? तो वहीं सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया है यहाँ पर भाजपा पर सरकार गिराने का। भाजपा वाले देश में सरकार गिराने के लिए ही जाने जाते हैं। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर और देख सकते हैं कि पिछले दरवाजे से सत्ता में आना चाहती है बीजेपी दिल्ली के अंदर। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी खबर है। अगर आप लोग भी केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए इस कानून का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें।
पश्चिम बंगाल टीएमसी ने जारी किया है अपना घोषणा पत्र। महिलाओं से लेकर के छात्रों तक को लुभाने की जुगत में टीएमसी घोषणा पत्र में ममता बनर्जी के 10 बड़े वादे आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के टीएमसी की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र के जरिए अपने अगले 5 साल का प्लान बताया है और इसके साथ ही जनता से कई वादे भी ममता बनर्जी ने किए हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें ममता बनर्जी के 10 बड़े वादे क्या कुछ हैं। पहला, ममता बनर्जी ने बंगाल में फ्री राशन की डोर स्टेप डिलीवरी का ऐलान किया है। तो वहीं ममता बनर्जी ने हर घर की महिला प्रमुख को महीने के 500 रुपए देने के साथ ही दलित और आदिवासी परिवार में महिला प्रमुख को महीने के 1000 रुपए देने का वादा किया है। तो वहीं टीएमसी के घोषणा पत्र में पिछले वर्ग के गरीब लोगों को महीने में 500 रुपए देने का वादा किया गया है। इसके अलावा विधवाओं को हर महीने 1000 रुपए पेंशन देने का भी ऐलान किया गया है। तो वहीं ममता बनर्जी ने मां कैंटीन में लोगों को 5 रुपए में खाना मुहैया कराने का वादा भी किया है। तो वहीं 68 लाख छोटे किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ सालाना रकम देने का ऐलान ममता बनर्जी ने यहां पर घोषणा पत्र में किया है। आप लोगों को आगे बताते चलें, हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार देने और 2000 नई फैक्ट्रियां बंगाल में लगाने का वादा भी किया है सीएम ममता बनर्जी ने। तो वहीं सभी 23 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4% ब्याज दर पर 10 लाख तक का लोन देने का भी ऐलान टीएमसी के घोषणा पत्र में किया गया है। तो वहीं टीएमसी ने हर ब्लॉक में कम से कम एक मॉडल स्कूल बनाने और गांवों में 25 लाख नए घर बनाने का भी वादा ममता बनर्जी ने किया है। तो वहीं इसके साथ ही घोषणा पत्र में ममता बनर्जी ने कहा है कि हर भाषा के लिए विश्वविद्यालय तैयार किया जाएगा। देख सकते हैं तमाम बड़े वादे ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र में किए हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। पहले सीपीएम वाले मुझे पीटते थे, अब बीजेपी भी वैसा ही कर रही है, ये यहाँ पर कहना है सीएम ममता बनर्जी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली के दौरान विपक्षी दलों यानी कि सीपीएम और बीजेपी दोनों पर ही आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे जिंदगी में कई बार पीटा गया है। उन्होंने कहा है कि पहले सीपीएम मुझे पीटा करती थी, अब बीजेपी ने भी वही करना शुरू कर दिया है। सीपीएम के लोग अब बीजेपी में तब्दील हो चुके हैं। इस बीच कुछ षड्यंत्रकारी और लालची लोगों ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक बार फिर से सीएम ममता बनर्जी बीजेपी पर बरसी हैं। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।